नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोग और संस्था से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा में। तो सभी के सभी जो आयोग हैं, लगभग 25 से 26 आयोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके बारे में आज हम पूरा जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो लगातार हमारे वीडियोस आते रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो के लिए यदि आपको पसंद आता है तो। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों एक सांवैधिक संस्था है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का जो आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो कैसी संस्था है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक सांवैधिक संस्था है, सांवैधिक संस्था है और ये 1950 में इसकी स्थापना हुई। 1950 में ये स्थापित हुआ था। फिर है भारत का मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग। तो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और ये 1993 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग जिसकी 1926 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 के एक्ट के तहत जो 1926 में इसको बनाया गया था और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो जॉर्ज यूल थे। और इसके बाद जो है दोस्तों आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक संस्था है और ये 1956 में इसका गठन हुआ था। आपको पता होगा कि संविधान के आर्टिकल 315 से लेके 323 तक लोक सेवाओं के बारे में दिया गया है। वहीं पर इनके गठन लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है नीति आयोग। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है और गैर संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं। ये इंग्लैंड से हमने इसको अडॉप्ट किया है, इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड की जो प्रणाली है संसदीय प्रणाली, उससे हमने इसको अडॉप्ट किया है और ये जो है 1858 से लगातार हमारे देश में इसकी जो पोस्ट है वो बनी हुई है। संवैधानिक एक पद है और ये बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी। और आप यहाँ देख सकते हो लगातार इनमें सबसे पुराना जो कोई पद है या फिर कोई जो संस्था है संवैधानिक, वो 1858 में स्थापित भारत का कैग है। नीति आयोग 2015 आपको पता होगा, इससे पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग को समाप्त करके डाइल्यूट वो कर दिया था और उसको समाप्त करने के बाद नीति आयोग को यहाँ पे बनाया गया है। 2015 वो ईयर था जब इसको लाया गया। तो गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि निम्न में से कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है या कौन सी संस्था संवैधानिक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप यहाँ देख सकते हो मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग हमारा नेक्स्ट आयोग है। ये भी सांवैधिक संस्था है। एक सांवैधिक संस्था है, इसको एक अधिनियम द्वारा लाया गया था। अधिनियम द्वारा जो लाया जाता है वो सांवैधिक होता है और जो संविधान में दिया हुआ है वो संवैधानिक होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसकी 1993 में स्थापना हुई थी। सितंबर अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई और रंगनाथ मिश्र इसके पहले जो थे अध्यक्ष थे। और आपको बताना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला आयोग 1993 में बना था, 1992। 1990 में इसका जो है स्थापना हुई थी, लेकिन 1992 में इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी एक्ट के तहत। तो 1992 जो है इसको माना जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग सांवैधिक संस्था है ये भी। 2005 में इसका अधिनियम लाया गया था और उसके बाद 2007 में इसको गठित किया गया था। और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो है सही भी संवैधानिक संस्था है। 2004 में ये मर्ज हुए थे दोनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों मर्ज हो गए 2004 में। SC/ST जो है कमीशन बना था। अब देखते हैं दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में ये सांवैधिक संस्था है, अधिनियम लाके बनाया गया था 1993 में इसकी
गठन हुआ था। सूचना आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सांविधिक संस्था है और इसके तहत जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और उसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इस प्रकार कुल 11 सूचना आयुक्त होते हैं। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। 1964 में संथानम कमेटी जो थी, संथानम समिति जो थी, उसकी अध्यक्षता में उसकी सिफारिश पर सतर्कता आयोग बनाया गया था। एक सांविधिक संस्था अधिनियम से बनाया गया था 1964 में, आपको याद रखना है। हरित प्राधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी बहुत सारी न्यूज़ में भी रहता है। बहुत सारे आप सुनते होंगे कि एनजीटी ने स्टे लगा दिया किसी विकास योजना पर क्योंकि वो पर्यावरण के लिए खतरनाक थी या पर्यावरण के अनुकूल नहीं थी। एनजीटी का बहुत नाम सुनते हैं आप। सांविधिक संस्था है, 2010 अक्टूबर में बनी थी। अक्टूबर 2010 में इसका गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग, तो ये एक सांविधिक संस्था है 2013 की और ये FSSAI आपने सुना होगा, उसके वो आया था अधिनियम 2006 में। उसके बाद ये 2013 में ये अधिनियम आया, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग। फिर दोस्तों वित्त आयोग है। वित्त आयोग एक बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक संवैधानिक संस्था है। तो संविधान में इसका आर्टिकल 280 में उल्लेख है, आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप नोट कर लीजिए। 1951 में इसका पहला गठन हुआ था वित्त आयोग का, राइट। इसका वित्त आयोग का पहली बार गठन हुआ था 1951 में। फिर तो परिसीमन आयोग जो है इसका गठन सबसे पहले 1952 में हुआ था और 1952 के बाद ये 2001 में भी बन चुका है। तो इस बार से 2 परिसीमन आयोग जो है बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं। 1952 में बना था, फिर 1962 में बना था, फिर 2002 में बना था। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट परिसीमन आयोग कब होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसके तहत जो है जो सीटें रहती हैं लोकसभा की, उनकी जो सीमा रहती है, उनकी जो एक तरीके से बाउंड्रीज रहती हैं, उनको तय किया जाता है कि कहाँ से कहाँ रहेंगी, कितनी सीटें कहाँ रहेंगी। तो ये हमारे यहाँ देश में जनसंख्या के आधार पे जो है सीटों का बंटवारा किया गया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जहाँ जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या रहती है वहाँ सीटों का बंटवारा, वहाँ सीटें ज़्यादा हैं। जैसे कि यूपी में जो है ज़्यादा सीटें हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परिसीमन आयोग क्या काम करता है। फिर दोस्तों राष्ट्रीय विधि आयोग है। विधि आयोग का 1834 में इसका गठन हुआ था, सांविधिक संस्था है। विधि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी सिफारिशें आपको मेंस में, खासकर आपको जब आप कोई आंसर लिखते हो पॉलिटी के पेपर में, तो उस पेपर में आप विधि आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं वो यदि पढ़ के दोगे आप पॉलिटी का पेपर, संविधान का पेपर, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने को मिल जाएंगी कि आप क्या क्या, आप जो सुझाव वाला पार्ट रहता है आपके आंसर में वो आपको लिखना होता है। वो विधि आयोग की रिकमेंडेशंस यदि आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप एक बार विधि आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं वो कहीं से नेट से निकाल कर आप जरूर देख लेंगे क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने महत्वपूर्ण दी हुई हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263 आप देखते हो, आर्टिकल 263 केंद्र राज्य संबंध का जो पार्ट है, 11 भाग है, भाग 11 संविधान का, उसके अंतर्गत ही दिया हुआ है। संवैधानिक ही है, 1990 में इसका गठन हुआ था और इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों का इस बार का जो प्री है बहुत अच्छा होगा। और अगला देखिए क्षेत्रीय परिषद, तो ये सलाहकारी संस्था है। क्षेत्रीय परिषदें हम देखते हैं हमारा जो देश है इस तरीके से आप देश को मान लें तो ये उत्तरी परिषद, पूर्वी परिषद, दक्षिणी परिषद, पश्चिमी परिषद और मध्य परिषद, तो ये 5 परिषदें क्षेत्रीय परिषदें हैं। और आप जो है इनको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, केवल आप इनके नाम याद कर लें और इनके कब गठन हुआ था 1956 में वो याद कर लें। यदि आप ये आयोग वाले नोट्स हमारे खरीद रहे हैं तो आपको इसमें पर्याप्त जानकारी अंदर मिल जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस उतना आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। प्रशासनिक अधिकरण आप देखिए 323A, ये आर्टिकल का नाम बता रहा हूँ मैं, यानी संविधान का जो आर्टिकल है 323A, 323A, इसमें जो प्रशासनिक प्राधिकरण हैं उनके बारे में दिया गया है कि जो भी प्रशासनिक अधिकरण हैं उनमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन रेज होता है, सवाल उठता है यदि कोई, तो उसके निराकरण के लिए प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें जो है संवैधानिक संस्था है, ये 1985 में इसका गठन किया गया था। राजभाषा आयोग आप देख सकते हैं 1955 में BG खेर, आपको पता होगा एक नाम,
बीजी खेर नाम पता होगा, बीजी खेर जो थे इसके अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के, प्रथम राजभाषा आयोग के 1955 में ये बना था। राष्ट्रीय एकता परिषद आप देखते हो, राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में बनी थी, समन्वयकारी संस्था है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है दोस्तों देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो भी रहते हैं तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 23 बहुत इंपॉर्टेंट आयोग और संस्थान है। आज हमने इनकी गठन कब हुआ और उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनकी स्थिति क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में या कानूनी स्थिति क्या है, इसके बारे में जाना। इसी तरह के आगे आने वाले समय में वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे साथ जो है इसी तरीके से फॉलो करते रहिए हमारे चैनल के लिए, और शेयर करते रहिए वीडियोज़ के लिए, लाइक करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।